ओमकार, मैं सोच रही हूँ कि आप फिर से जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। वाह, मैं तो कब से चाहता था कि तुम बैंक ज्वाइन कर लो। फाइनली आई एम हैप्पी। लेकिन कहीं और ट्राई करना पड़ेगा ना, क्योंकि पता नहीं बैंक में वैकेंसी है या नहीं। अरे वैकेंसी स्पेशली निकाल दी जाएगी मैडम आपके लिए। क्या है ना, किसी भी प्रोफेशन में अगर एम्प्लॉइज अच्छे हों, होनहार हों, कोई ना कोई ऑप्शन निकल ही जाता है। और ऊपर से बॉस बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम रीजॉइन करना चाहती हो। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा भी ध्यान लगेगा काम पे। नहीं तो ऐसा होता था कि भाई कब काम खत्म हो और मैं घर जाकर तुम्हारी गोद में लेट जाऊं। क्या हो गया? महान जी के बारे में सोचकर परेशान हो? शिविका, महान जी झूठ को सच मानकर नाराज है। जिस दिन उन्हें सच का पता चलेगा ना, ठीक हो जाएंगे वो। तुम ही देखो, वो फोटोज को देखकर कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी तुम्हें। फिर वो तो तुम्हारे पिता है, उतना तो बनता है उनका। नाराज हो गई थी तुम, गुस्सा हो गई थी। इतने दिनों तक बात नहीं किया था मुझसे तुमने। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ओमकार, किसी भी झूठ को बार 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 आपके सामने दोहराया जाता है तो सच लगने लगता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। हम दोनों के बीच गलतफहमी जो थी वो तो दूर हो गई, लेकिन पिताजी के मन की गलतफहमी कब दूर होगी पता नहीं। हो जाएगी, वो भी थोड़ी दूर हो जाएगी। और शिविका, क्या है ना, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा ही आकर गलतफहमी पैदा करता है। ओमकार, मेरे और पिताजी के बीच और कौन आएगा? वही जिसका फायदा हो, वही जो नहीं चाहता कि ये गलतफहमी कभी खत्म हो। क्या तुम अलंकार के बारे में बात कर रहे हो? ओमकार, अलंकार ऐसा क्यों करेगा? वो थोड़ा अजीब है, ठीक है, लेकिन वो पिताजी को अपना गुरु मानता है। उनके खिलाफ वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए अब प्रूफ के साथ बात करूंगा। तुम्हारे और महान जी के सामने अलंकार को एक्सपोज करके ही रहूंगा। चलो अब तुम टेंशन मत। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तू अलंकार के चक्कर में पड़ गई है। तुझे पता नहीं कितना गलत आदमी है वो। तुझे बर्बाद कर देगा। तुझे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा।
लेकिन शालू ने तो कभी अपने मोबाइल में पासवर्ड ही नहीं लगाया है, तो अब क्यों? मतलब कुछ तो है ये जो छुपा रही है। अब सबूत मिले ना मिले, मैं दीदी को सब बता दूंगा। वही है जो शालू को बचा सकती है। गुरुजी, प्रसाद। हम कल बनारस जा रहे हैं। बनारस? जी। अचानक? कोई विशेष कार्य? हाँ गुरुजी, हमारे एक पुराने जजमान हैं और उनके यहाँ पूजन है, और पूजन वो हमेशा हमसे करवाते हैं। वापसी कब है? बस यही 2-3 दिन में हम वापस आ जाएंगे। अच्छा। जी। अरे क्या कर रहे हो सब? मेरा ध्यान किधर है? पुष्प गिरा रहे हो, प्रसाद गिरा रहे हो। क्षमा चाहते हैं हम गुरुजी। सुनो अलंकार, जी गुरुजी। 11,000 रुपए हैं मंदिर ट्रस्ट के। बनारस जाने से पहले हमारा ये काम कर दो, बैंक में जमा कर दो। लो। अवश्य गुरुजी, अवश्य। गिन तो लो। रुपए पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करते। हम तो कब से इन पैसों को जमा करना चाहते थे, बैंक में नहीं, अपनी जेब में। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ और बैंक रास्ते में ही पड़ने वाला है, तो मैं पैसे जमा कर देता हूँ। बहुत सुंदर दीनू, पहली बार तुमने स्वयं किसी कार्य को करने के लिए कहा है। बढ़ती उम्र के साथ उत्तरदायित्व लेने का भी मन करता है, परंतु गुरुजी ये पैसे मंदिर ट्रस्ट के हैं, और दीनू जी ये जिम्मेदारी संभालने के लिए अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, तो ये काम हम कर देते हैं, हम पैसे जमा कर देते हैं। आप विद्यालय से वापसी के समय कुछ घर का राशन लेते आइएगा। पर अति उत्तम, जाओ। जय जय। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाओ। मुझे आज दीदी से मिलना ही होगा, बात हाथ से निकलती जा रही है। दीदी। दीनू, क्या हुआ? तो स्कूल क्यों नहीं गया? मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। शालू को कहीं कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कोई कॉलेज की प्रॉब्लम तो नहीं जो तुझसे शेयर नहीं कर पा रही? हाँ, और लड़कियां भाइयों के साथ ज्यादा शेयर नहीं करती हैं, हिचकिचाती हैं। दीदी या माँ के साथ शेयर करती हैं वो। अगर ऐसा है तो उसने दीदी के साथ क्यों नहीं शेयर की? दीनू, क्योंकि कोई बात ही नहीं होगी तो बेवजह ही टेंशन ले रहा है। अगर कुछ बात होती तो वो मुझसे जरूर शेयर करती। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? शालू आजकल रोज घर पे लेट आती है, एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने पता ही नहीं कहाँ जा रही है। उस दिन वो अचानक बहुत सारे नए कपड़े ले आई थी और पिताजी से उसने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसे लिए और छुपा के रख लिए। क्या? लेकिन कुछ दिन पहले तो वो मेरे पास आई थी, मुझसे उसने पैसे मांगे बुक्स के लिए और कहा कि वो पिताजी से नहीं कह सकती। शालू को कहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कहीं किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गई वो? देखो, कुछ तो ऐसी बात है जो वो हमसे नहीं कह पा रही है।
हमको ना मिलकर उससे बात करना चाहिए शिविका। तूने पिताजी को ये बात बताई? नहीं, अगर पिताजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे और फिर पता नहीं क्या होगा दीदी। शिविका, दीनू की बात को हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर बाय चांस ये सब सच है तो वो परेशानी में फंस जाएगी यार। दीनू, तू टेंशन मत ले, मैं बात करूंगी शालू से, ठीक है? कल उसकी कोचिंग क्लास जाके पता करते हैं कि आखिर बात क्या है। शिविका, कल क्यों, आज ही चलते हैं। इनफैक्ट अभी चलते हैं। दीनू, तुम भी अभी स्कूल जाओ, है ना? और टेंशन मत लो, बात करते हैं हम, ठीक है? शालू को फोन लगाओ। फोन नहीं उठा रही है। वो अंदर शायद क्लास में होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही है। चलो अंदर बात कर लेते हैं। जी ओके, मैं आपसे बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हमें शालू मिश्रा से मिलना है। जी, शालू मिश्रा तो पिछले कई दिनों से क्लासेस नहीं आ रही हैं। शायद आप किसी और शालू मिश्रा के बारे में बात कर रहे होंगे। हम त्रिलोकीनाथ मिश्रा की बेटी शालू मिश्रा की बात कर रहे हैं। ये इनकी। जी, मैं भी इसी शालू मिश्रा की बात कर रही हूँ। ये पिछले कई दिनों से ना तो क्लास आ रही हैं और ना ही इन्होंने कोचिंग की फीस जमा की है। अच्छा, थैंक यू। आओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है शालू ऐसा कैसे कर सकती है ओमकार। आज तक कोई भी बात उसने मुझसे नहीं छुपाई है, हर बात शेयर की है। आज क्लास की फीस नहीं दी है, क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है, पता नहीं क्या। मुझे बहुत डर लग रहा है ओमकार। शिविका, एक काम करो, उसे फिर से कॉल करो। हाँ। पूछो कहाँ है। हेलो शालू, शालू कहाँ है तू? दी, मैं कोचिंग क्लास में हूँ, आपको ना कॉल करती हूँ। झूठ मत बोल शालू, मैं तेरी कोचिंग क्लासेस के बाहर खड़ी हूँ। तू क्लास में नहीं है। शालू मुझे बता तू कहाँ है। हेलो शालू, देख कोई प्रॉब्लम है तू मुझे बता, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। शालू कुछ तो बोल। तू आज तक सारी बातें माँ से शेयर करती थी ना, तो अपने दी से नहीं शेयर करेगी? शालू प्लीज डर मत, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो मुझे बता, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, प्रॉमिस। दीदी, बात ये है कि हेलो शालू जी, ये क्या कर रही हैं आप? यदि आपने सारा सच शिविका जी को बता दिया तो आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हेलो शालू। दीदी कुछ नहीं, सब ठीक है। झूठ मत बोल शालू, साफ साफ बता क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों के साथ बाहर जाना है, बॉयफ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, मुझे बता। शालू तू कहाँ है? अभी मैं अभी तुझसे मिलने आ रही हूँ। घर पे हूँ अभी। ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। दीदी आज नहीं, आप कल आना। क्यों आज तू नहीं? क्या क्या प्रॉब्लम है? दी, वो पिताजी घर पर ही है। मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी।
हम लोग ना कल ही मिलते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, पिताजी घर पे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ बस। शालू, हेलो शालू, अभी हम घर आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, ठीक है? जीजू ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर निकलना है, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ और फिर सब कुछ बता दूंगी। शालू मेरी बात सुनो, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम खुल के बता सकती हो, प्लीज डरो मत। जीजू कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल आपसे मिलकर ना सब कुछ शेयर कर दूंगी। पक्का शालू? कल हम तुमसे मिलने के लिए घर आ रहे हैं। क्या हुआ? वो कह रही है कल मिलेगी, कल मिलके सब कुछ ठीक करते हैं, ठीक है? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वाह शालू जी, अति उत्तम, कितनी सफाई से झूठ बोलती हैं। अबे तुम लोग भी ना यार, एक बात का पूछ पकड़ के ओके सर पे चढ़ जाते हो। अबे तुम खुद सोचो, जिसका बाप त्रिलोकी जैसा खतरनाक आदमी हो, उसकी बेटी एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? वैसे भी ट्यूशन में हम लोग भी तो गोला मारते थे, मतलब हम मारते थे, तुम नहीं मारते थे। क्लास बंक करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शालू कोचिंग के पैसे खर्च करने लगी थी। ओमे ओकी गलती भी नहीं है यार, देखो उम्र बढ़ रही है, ओकी दोस्त भी नहीं है, हैं? ऊपर से थोड़े दिन पहले आंटी जी का स्वर्गवास हो गया, शिविका भी साथ नहीं रहती है, एकदम अकेली हो गई ना, तो अपने मन की बात किसको बोलेगी वो बताओ? और इसी चीज का फायदा उठा रहा है वो अलंकार। साला अलंकार तो लोग फटी में टांग अड़ाते हैं, इस दूसरा टांग अड़ा के उसके बाद फाड़ता है। अब क्या करी से? दीनू बता रहा था कौन? कि शालू आजकल अलंकार से ज्यादा बात करती है। शालू अलंकार का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। ए बाप, सालू तो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हुई गई। ये अलंकार तो यार हाँ कहें, इतना तो रायता नहीं फैलता है जितना साला ये अलंकार फैल रहा है। ये दूसरा वायरस हो गया है यार, और इस वायरस को खत्म करना पड़ेगा जीएसटी, नहीं तो ये बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। शालू, जी पिताजी। शालू, अलंकार बनारस जा रहा है, घर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी। जाओ। पिताजी? अरे जीती रहो जीती रहो। आज अचानक? पिताजी आज मेरे प्री टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, इसलिए। पढ़ाई किया होगा तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, जीती रहो। जी अलंकार जी। शालू जी, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि जी